मेरे सामने सामने तुम झूठ बोल रहे हो यार। मैं जाली हूँ क्या? मैं जाली हूँ? मेरे सामने सामने तुम झूठ बोल रहे हो यार। मैं जाली हूँ क्या? मैं जाली हूँ? लगभग सुबह के 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। एक मामला सामने आया था, आपने चैनल वन के माध्यम से वो तस्वीरें भी देखी, किस तरीके से फूल को उठाया गया, किस तरीके से उसको रखा गया। उसके बाद बहसबाजी हुई, बहसबाजी हाथापाई में बदल गई। उसके बाद लड़ाई का रूप ले लिया। उसके बाद दोनों पक्ष यहाँ पर आते हैं और कोशिश करते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के बाद सुनवाई होगी, पुलिस बताएगी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कौन सही कौन गलत। लेकिन होता ये है कि उस लड़ाई में जब दोनों पक्ष यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ के चौकी जो इंचार्ज हैं वो मौके पर मौजूद नहीं होते। जब उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आया है और दोनों पक्ष यहाँ पर हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं अंदर जाकर। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी लेकर अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी जगह कोई और ही सवाल पूछ रहा होता है। एक महिला अफसर 3 स्टार वर्दी पर आर्म्ड पुलिस में है और वो सवाल पूछ रही होती हैं, दोनों पक्षों को बिठाकर वो बता रही होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, वो इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। वो वीडियो भी आप देख रहे होंगे। मेरे सामने सामने तुम झूठ बोल रहे हो यार। मैं जाली हूँ क्या? मैं जाली हूँ? मेरे सामने सामने तुम झूठ बोल रहे हो यार। मैं जाली हूँ क्या? मैं जाली हूँ? आखिरकार इतना कानून तो हम पत्रकार नहीं जानते, लेकिन इतनी समझ ज़रूर है कि किसी की जुडिशन में, किसी के थाने में, किसी की चौकी में जाकर ये पूछताछ करना उस अफसर का काम है जिसकी जुडिशन में थाना पड़ता है। वो चौकी अफसर, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, उसकी जुडिशन पड़ती है। लेकिन तब तक इतनी बात समझ आ रही थी और वही हमने अपने चैनल के माध्यम से बताई। अब पुलिस कहती है कि देखिए, कभी भी एक वर्जन नहीं चलाना चाहिए, दोनों पक्ष चलाने चाहिए। चाहे भाई हो, बाप हो, कोई भी उसकी कब्र पर दुआ के लिए जाते हैं। ईद का दिन है तो ये बच्चे गए थे जानीपुर से वहाँ कब्रिस्तान में। अब कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने, तमाम लोगों ने फूल शूल लगाए हैं। तो वहाँ से एक लड़के ने फूल उठाया तो फूल तोड़ा तो चले गया अपने बाप की कब्र पर लेकर फूल। पीछे से उस लड़के ने आवाज़ लगाई, हाँ तूने फूल क्यों तोड़ा? तो बोला यार तोड़ दिया तो है नहीं, मैंने पैसे खर्च करके फूल लगाने का। यार तोड़ दिया, चलो गलती मान लेते है, मैं तेरे को बताऊँ है क्या बताएगा। उसने उसको उठाया तो लाठी मारी, यहाँ कान के ऊपर उसको लगी है। लाठी की मारी, जब उसको लाठी की मारी तो उन्होंने भी मारा उसको। दोनों में झगड़ा हो गया तो वो अपने घर पर आ गया, ये थाने पर आ गया। जिसने लाठी मारी वो थाने पर आ गया क्योंकि उसको भी लगी थी यहाँ। आप पुलिस वालों ने क्या किया, उसको लड़के को बुलाया तो हम भी आए। हमने कहा चलो बड़ा दिन है आज, इनका आपस में कंप्रोमाइज़ कराएं। हम बैठे थे, एसएचओ साहब थे नहीं यहाँ, तो कंप्रोमाइज़ कराने के लिए बैठे थे। एक शीतल मैडम है, वो आर्मड में है। वो लड़के का जिसने मारा उसका बेटे ने वो उसको लेकर आया। पता नहीं इनका क्या चक्कर है, क्या नहीं, हम नहीं जानते हैं। गंदे लोग हैं, हम क्या जानेंगे इनको। मसला ये उसको लेकर आए तो उस मैडम ने हमारे लड़के के साथ मिसबिहेव किया। उसको अंदर लिया और उसका बेटे ने उसको मारने की कोशिश की। 1-2 थप्पड़ लगाया। हमारे शोर शार किया तो दरवाज़ा कुंडी नहीं लगाने दी। तो हम ये चाहते हैं कि चलो अब ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैडम का क्या रोल था? हाँ नहीं, यहाँ थाने की नहीं, वो आर्मड में उसकी। हाँ वो यहाँ आकर उसने मैडम ने चौकी अफसर के सामने थप्पड़ मारा। चौकी अफसर था नहीं ना यहाँ पर, वो बाद में बिना परमिशन, बिना चौकी अफसर के। वो भाई दोस्तियाँ हैं ना, गहरी दोस्तियाँ हैं। आप बात को समझ रहे हैं? हाँ तो वो दोस्ती निभानी पड़ती है, चाहे उसमें वर्दी पर कुछ है, हम नहीं जोड़ेंगे उसको। उसको भूल है, उसको वो सोच रही है मुझे 3 स्टार लगे, मैं पता नहीं क्या फन्ने खान हूँ। ऐसे फन्ने खान हमने बहुत देखे, सड़ते हुए देखे, आके मारना शुरू कर देती है। हाँ देखिए, आप लगे अंदर कोई बात शात हो रही है इनकी। हमारी डिमांड यही है कि उसको पूछा जाए मैडम को, आपकी ड्यूटी कहाँ है, आपने ये मिसबिहेव क्यों किया इस थाना चौकी के अंदर। हम मीडिया वालों से यही कहेंगे कि आप इसकी से पूछें मैडम से। हम इतनी देर तक यहाँ से नहीं जा रहे। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आया? नहीं, एसएचओ साहब आए हैं, अभी एसएचओ साहब से बात हो रही है। हम चाहते हैं उस मैडम को पूछें। और ये 2-3 लड़के और भी थे, ये भी लड़का था,
ये भी उस महल्ले के हैं। और उस महल्ले में, उस्ताद महल्ले में, मैं गारंटी देता हूँ, मेरा वहाँ पूरा परिवार है। उस्ताद महल्ले में इससे ज़्यादा गंदा आदमी कोई नहीं है। मेरा मासी का लड़का है, दुनिया में सबसे गंदा आदमी ये है। इसको पता नहीं ना छोटे की, ना बड़े का, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं है इसको। महल्ले में तो इसको कुत्ते की तरह रखा है लोगों ने। और यहाँ आकर दादागिरी करता है। हाँ, लाठी मारी। हाँ, लाठी मारी उसने। हम थोड़ा छोड़ेंगे। जिसको मारी वो ठीक है लड़का। हाँ, जिसको मारा उसने, आप इनको कंप्रोमाइज़ हुआ इनका। अच्छा। हाँ, हम चाहते हैं, पुलिस ने कंप्रोमाइज़ करवाया, लेकिन उस मैडम का क्या रोल है, हम वो चाहते हैं। उस मैडम का क्या कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो मसला हल हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, हम थोड़ा चाहते हैं झगड़ा, बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो मैडम का रूल क्या था। मैडम सी हाँ, वो आर्मड की है। SHO साहब थप्पड़ लगाते हैं, हमें कोई गिला नहीं, उनकी ड्यूटी है। मैं कहता हूँ उनको अगर 50 थप्पड़ भी लगाते हैं, हमें कोई गिला नहीं, लेकिन मैडम का क्या रोल है, अब वो बताए। तुम्हारा लिंक क्या है, क्या सिस्टम है तुम्हारा, चौकी क्या कर रहे हैं। वो कल परसों अगले रोज वो कब्रिस्तान में चलेगी, वो चौकीदार को दाड़े मारे उसने, वो कौन सी डांट बनी है। हम उससे ये पूछना चाहते हैं, आप बताओ। हम तो उस पर केस करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम पर हम केस करेंगे, हम पूरा जितना मुस्लिम कमेटी है, हम उस पर केस करेंगे। उसने हमारे कब्रिस्तान के चौकीदार को दाड़े मारे, हम मिलकर उस पर केस करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो खैर, दोनों पक्षों की जिसकी आपस में लड़ाई हुई थी, बहसबाजी हुई थी, हाथापाई हुई थी, लाठियाँ भी चली थी, उनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। अब सवाल खड़े होते हैं महिला पुलिस पर कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने आए थे। जब हमने ये जानने का प्रयास किया और पता चला कि महिला पुलिस जो अंदर आई थी, उनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अंदर से जानकारी मिली। चाहे भाई हो, बाप हो, कोई भी, उसकी कब्र पर दुआ के लिए जाते हैं। ईद का दिन है, तो ये बच्चे गए थे जानीपुर से वहाँ कब्रिस्तान में। अब कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने, तमाम लोगों ने फूल शूल लगाए हैं। तो वहाँ से एक लड़के ने फूल उठाया, तो फूल तोड़ा, तो चले गया अपने बाप की कब्र पर लेकर फूल। पीछे से उस लड़के ने आवाज़ लगाई, ओए तूने फूल क्यों तोड़ा। तो बोला यार तोड़ दिया तो है नहीं, मैंने पैसे खर्च करके फूल लगाने का, यार तोड़ दिया, चलो गलती मान लेते है, मैं तेरे को बताऊँ। हाँ, क्या बताएगा। उसने उसको उठाया तो लाठी मारी, यहाँ कान के ऊपर उसको लगी है, लाठी की मारी। जब उसको लाठी की मारी, दोनों ने भी मारा उसको, दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो अपने घर पर आ गया, ये थाने पर आ गया। जिसने लाठी मारी वो थाने पर आ गया, क्योंकि उसको भी लगी थी यहाँ। आप पुलिस वालों ने क्या किया, उसको लड़के को बुलाया, तो हम भी आए। हमने कहा चलो बड़ा दिन है, आज इनका आपस में कंप्रोमाइज़ कराएं। हम बैठे थे, SHO साहब थे नहीं यहाँ, तो कंप्रोमाइज़ कराने के लिए बैठे थे। एक शीतल मैडम है, वो आर्मड में है। वो लड़के का जिसने मारा, उसका बेटे ने वो उसको लेकर आया। पता नहीं इनका क्या चक्कर है, क्या नहीं, हम नहीं जानते हैं। गंदे लोग हैं, हम क्या जानेंगे इनको। मसला ये, उसको लेकर आए तो उस मैडम ने हमारे लड़के के साथ मिसबिहेव किया, उसको अंदर लिया और उसका बेटे ने उसको मारने की कोशिश की। 1-2 थप्पड़ लगाया, हमारे शोर शार किया तो दरवाज़ा कुंडी नहीं लगाने दी। तो हम ये चाहते हैं कि चलो अब ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैडम का क्या रोल था। हाँ, नहीं, यहाँ थाने की नहीं, वो आर्मड में है उसकी। हाँ, वो यहाँ आकर उसने मैडम ने चौकी अफसर के सामने थप्पड़ मारा। चौकी अफसर था नहीं ना यहाँ पर, वो बाद में आया, बिना परमिशन, बिना चौकी अफसर के। वो भाई दोस्तियाँ हैं ना, गहरी दोस्ती हैं, आप बात को समझ रहे हैं। हाँ, तो वो दोस्ती निभानी पड़ती है, चाहे उसमें वर्दी पर कुछ है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। उसको भूल है, उसको वो सोच रही है मुझे 3 स्टार लगे, मैं पता नहीं क्या फन्ने खान हूँ। ऐसे फन्ने खान हमने बहुत देखे, सड़ते हुए देखे, आके मारना शुरू कर देती है। हाँ, देखिए आप लगे अंदर कोई बात शात हो रही है इनकी। हमारी डिमांड यही है कि उसको पूछा जाए, मैडम को, आपकी ड्यूटी कहाँ है, आपने ये मिसबिहेव क्यों किया इस थाना चौकी के अंदर। हम मीडिया वालों से यही कहेंगे कि आप इसकी इससे पूछें मैडम से। हम इतनी देर तक यहाँ से नहीं जा रहे। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आया नहीं, SHO साहब आए हैं अभी, SHO साहब से बात हो रही है। हम चाहते हैं उस मैडम को पूछे। और ये 2-3 लड़के और भी थे, ये भी लड़का था, ये भी उस महल्ले के हैं। और उस महल्ले में, उस्ताद महल्ले में, मैं गारंटी देता हूँ, मेरा वहाँ पूरा परिवार है। उस्ताद महल्ले में इससे ज़्यादा गंदा आदमी कोई नहीं है। मेरा मासी का लड़का है, दुनिया में सबसे गंदा आदमी ये है। इसको पता नहीं ना छोटे की, ना बड़े का, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं है इसको। महल्ले में तो इसको कुत्ते की तरह रखा है लोगों ने। तो यहाँ आकर दादागिरी करता है। हाँ, लाठी मारी। हाँ, लाठी मारी उसने, हम थोड़ा छोड़ेंगे। जिसको मारी वो ठीक है लड़का। हाँ, जिसको मारा उसने, आप इनको कंप्रोमाइज़ हुआ इनका। अच्छा। हाँ, हम चाहते हैं, पुलिस ने कंप्रोमाइज़ करवाया, लेकिन उस मैडम का क्या रोल है, हम वो चाहते हैं। उस मैडम का क्या कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो मसला हल हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, हम थोड़ा चाहते हैं झगड़ा, बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो मैडम का रूल क्या था। मैडम सी हाँ, वो आर्मड की है। SHO साहब थप्पड़ लगाते हैं, हमें कोई गिला नहीं,
उनकी ड्यूटी है। मैं कहता हूँ उनको अगर 50 थप्पड़ भी लगाते हैं मैं कोई गिला नहीं, लेकिन मैडम का क्या रोल है? अब वो बताए तुम्हारा लिंक क्या है, क्या सिस्टम है तुम्हारा, चौकी क्या कर रहे हैं? वो कल परसों अगले रोज वो कब्रिस्तान में चलेगी, वो चौकीदार को दाड़े मारे उसने, वो कौन सी डांट बनी है? हम उससे ये पूछना चाहते हैं, आप बताओ। हम तो उस पर केस करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैडम पर हम केस करेंगे। हम पूरा जितना मुस्लिम कमेटी है हम उस पर केस करेंगे। उसने हमारे कब्रिस्तान के चौकीदार को दाड़े मारे, हम मिलकर उस पर केस करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। वो एक उनका मोबाइल गुम हो गया था, उसकी कंप्लेन करवाने आई थी और उन दो पार्टियों में से एक कोई नोइंग निकला। अब कोई रिश्तेदार हो या दोस्ती हो या किस तरह का भी दोस्त हो या फिर कोई भी रिश्तेदार, तो इंसान कंसर्न के लिए पूछता है, जनाब कोई बात नहीं है, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, आप पुलिस में आए हैं, आपका मसला मिसाइल क्या है, कोशिश करते हैं उसको हल करने की। एक तरीका होता है। ऐसा ही कहना है, मोबाइल की कंप्लेन लिखाने आए थे और हमारे कोई नोइंग मिल गए और मैं उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन 4 से 5 घंटे हो गए हैं, जो खुद महिला अफसर 3 स्टार लगाए हैं, अगर उनकी कंप्लेन लिखने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो एक आम व्यक्ति अगर मोबाइल गुम हो जाए तो शायद वो तो 4-5 दिन लगा देंगे। खैर, आम पब्लिक डोमेन में ये वीडियो जा रही है, आप ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार हमने ये कोशिश की कि महिला पुलिसकर्मी बाहर आए, मीडिया से रूबरू हो और ये कह दे कि मेरा यहाँ पर पर्पस ऑफ विजिट जो था वो ये था, मेरा खुद का मोबाइल चोरी हुआ था या गिर गया था, मैं उसकी कंप्लेन करवाने आई थी, क्योंकि जहाँ पर गुम हुआ उस जुडिशन में ये चौकी पड़ती है। तो मेरा फ़र्ज़ था, एक जैसे एक सभ्य नागरिक का फ़र्ज़ होता है या किसी भी आम इंसान का, कोई चीज़ चोरी हो जाए तो जाकर कंप्लेन करवा दें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोबाइल में, कई सारी की ऐप्स होती हैं, जी पे, ये वो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, कई सारी यादें, फ़ोन्स, वीडियोस, फ़ोटोज़, बहुत कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोन, तो आएंगे। लेकिन महिला पुलिस की बात करें जो कि आर्म्ड में ड्यूटी करती हैं, 4 से 5 घंटे हो गए हैं, ना जाने कितनी लंबी कंप्लेन लिखा रही हैं, शायद मोबाइल का पूरा डाटा लिखा रहे होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, समय लग रहा है, लेकिन मीडिया के साथ रूबरू होने का, अपना वर्जन देने का उनके पास समय नहीं है। मैं जानीपुर का रहने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत बड़ी एक लड़ाई, आप समझ सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर आए और काफ़ी सारा हंगामा हुआ। तो उस वक्त एसएचओ साहब मौके पे मौजूद नहीं थे, जो बाद में आए, मान सिंह उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, दोनों पार्टीज़ को बिठाया और दोनों पार्टीज़ को बिठा के कंप्रोमाइज़ करवाया। दोनों ने आपस में एक दूसरे से सॉरी कहा, माफ़ी मांगी और आपस में गले मिले। और आज ईद के दिन हम यही पैगाम लोगों को देना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा दिन है, इस दिन के अंदर अगर कोई दुश्मन भी आपस में कोई दुश्मन भी मिले तो उसे भी गले लगा लेना चाहिए। कंप्रोमाइज़ हो गया आपका क्या? मैडम के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, मैडम बैठे हुए थे, मैडम के साथ यही बात हुई। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं मैम, देखें आप, हम अभी अंदर से बाहर आए हैं और आपके सामने बात, आपकी टोन और थी, अब आप कुछ और बोल रहे हैं, किसी तरह से क्या लगता है कि अंदर कोई प्रेशराइज तो नहीं किया? प्रेशर में आके तो नहीं आप ये बयान दे रहे हैं, या प्रेशर में आके आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो? आप शायद जानते नहीं हैं, मेरा नाम आकिब है, मैं प्रेशर नहीं समझता हूँ, ना ही किसी प्रेशर में आके कोई बात बोलता हूँ। किसी की ज़बान मेरे मुंह में नहीं है कि मैं किसी के सामने झूठ बोलूं और कोई ऐसी बात करूं। जिस टाइम पर हम अंदर गए हैं उस टाइम पर माहौल ऐसा था कि मैम चेयर पे बैठे थे और उनके साथ एक लड़का और जिनके साथ झगड़ा हुआ था उनका लड़का अंदर बैठे थे। तो उस टाइम पर हमें ऐसा, जिस टाइम शोर मचा और शोर मचने के टाइम पर हमें ऐसा लगा कि शायद अंदर इसको जो है मारपीट की जा रही है, और पहले तो हमें यही लगा कि यही एसएचओ हैं यहाँ के। तो जब हमने वो दरवाज़ा खोला तो हम अंदर गए तो हमें ये पता चला कि ये यहाँ के एसएचओ नहीं है, ये शायद अपने किसी ज़ाती कोई काम से आए हैं या किस लिए आए हैं। तो अंदर काफ़ी हल्ला। लड़कों के साथ क्या ज़ाती काम के लिए आए थे तो मैडम उन लड़कों के साथ क्यों बैठे थे? आप लोगों को क्यों बिठाया था? मैडम कौन सी चेयर पे बैठे? मैम एक कमरा है यहाँ साइड में, उस वहाँ पे वो बैठे थे। अच्छा, उसी काम के लिए आए थे या ज़ाती काम के लिए किसी आए थे? मैम देखें, जब हमने देखा तो वो गाड़ी में आए हैं, तो वो गाड़ी भी मैंने आपको बताई थी, तो उसमें वो यूनिफॉर्म में थे मैम, और दो उनके साथ एक लड़का भी था जिनके साथ झगड़ा हुआ, वो इकट्ठे उतरे और अंदर चले गए और अंदर बैठे हैं। तो अब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मेरा अपना कोई, मैडम ने ऐसा कहने के लिए बोला या खुद से बोल रही है कि नहीं, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि किसी की ज़ुबान मेरे मुंह के अंदर नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। मैं आपसे आज सिर्फ ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम अंदर बैठे और अंदर बैठने के बाद हमारी यही बात हुई, जब कंप्रोमाइज़ हो गया, कंप्रोमाइज़ के बाद जब हमने उनसे कुछ सवाल किए कि आप कैसे आए, आपने इनको क्या किया, कैसे पूछा, उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि जिस टाइम पर मैं अंदर आई हूँ तो हल्ला गुल्ला यहाँ पे मचा हुआ था, मुझे लगा कोई दो पार्टियाँ आपस में झगड़ रही हैं तो मैं इनको लेकर अंदर चले गई। जब तक चौकी अफसर यहाँ पर नहीं थे तब तक इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन मैडम कर रहे थे?
नहीं, इंटेरोगेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हंगामा तो हो रहा था, हमने देखा जब बाहर आप लोग सब शोर मचा रहे थे। चौकी अफसर यहाँ पर नहीं उस थे, तो टाइम पे पूछताछ मैडम कैसे कर रहे थे? उस टाइम पे मैम रूम पे थे, अंदर थे, अलग से एक रूम है वहाँ पे बैठे थे, उनके साथ जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो भी बैठे थे और दूसरी पार्टी भी बैठी थी। आपको जानते थे, उनको जानते थे, किसके लिए यहाँ पे आए थे? नहीं, हमें तो नहीं जानते, हमारा तो कोई मैंने तो आज फर्स्ट टाइम उनको देखा है, शायद उनको जानते थे। तो वो दोनों पार्टियों को अंदर बिठाया था, बात कर रहे थे। तो हम मुझे मैडम इसी चौकी की तो है नहीं वो। नहीं, वो हमें बाद में क्लियर हुआ कि वो इस जुरिडिक्शन के एसएचओ नहीं है। तो मान सिंह जी हैं। सर आप ये बताइए, जब आप अंदर आए आपके साथ बातचीत किसी ने की? इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था पूरे? नहीं, हमें तो बाहर ही निकाल दिया गया ना, उस टाइम पे। अंदर कौन था? अंदर जो जिनके साथ इशू हुआ था ना, इमरान भाई वो थे, इमरान भाई थे, और आजम लड़का था वो था, मैम थे, ये अंदर थे। हाँ, ये अंदर थे, ये बात कर रहे थे आपस में, दोनों पार्टियों को बिठाया था, मैम बात कर रहे थे। तो उस टाइम पर जब हम अंदर गए हैं तो ऐसे मैंने शोर सुना, शोर सुनने के बाद जब हमने देखा कि दरवाज़ा बंद है और अंदर कोई बात चल रही है, हमने सोचा शायद यही एसएचओ हैं, तो अंदर आवाज़ आई। लगता है कि अगर यहाँ पर चौकी अफसर नहीं है, किसी और पुलिस के अधिकारी को जिसकी जुडिशियल नहीं है, जिसका थाना नहीं है, जिसकी चौकी नहीं है, उसको इंटेरोगेशन करने का हक है? सर वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, वो सर एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा या हमारे आला अधिकारी पुलिस के देखेंगे, उसमें हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि क्योंकि यही चौकी इंचार्ज है। मुझे ये लगा कि यही एसएचओ हैं, मुझे ये लगा कि यही एसएचओ, हम सबको यही लगा कि ये एसएचओ हैं। लेकिन जब बाद में हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर ये एसएचओ नहीं है, तो फिर हमने शोर किया कि ये कौन है। तो फिर हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि वो शायद वो किसी अपने निजी काम के लिए आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि दो पार्टियां जो है आपस में झगड़ रही हैं, बहस मुबासा हो रहा, तो उनको बिठा के उन्होंने बात करने की कोशिश की। मैडम रिटर्न में दे, माफीनामा दे, तब हम इस मैटर को खत्म करेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी कंप्रोमाइज़ हो चुका है? दोनों पार्टियों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो चुका है और दोनों आपस में एक दूसरे को रिटर्न में भी दे चुके हैं और गले भी मिल चुके हैं, सॉरी भी कह चुके हैं। तो लिहाजा जिनके साथ सारी जिनके आपस में हुआ वो कहाँ पे हैं? वो मैम शायद एक पार्टी को अंदर आए थे, आप इधर और वो चले गए। एक पार्टी अंदर है, एक पार्टी वो वहाँ पे है जिनके लिए आप भी हमने आपको शुरू से लेकर अभी तक पूरी बात बता दी। आम पब्लिक डिसाइड करे कि आखिरकार कौन सही है, कौन गलत है, और क्या एक मोबाइल की कंप्लेंट लिखाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप लोग देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार। मेरे सामने तुम झूठ बोल रहे हो यार, मारने में फर्क है। मैं जाली हूँ क्या? मैं जाली हूँ।